स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखिए, हम कल आप लोगों को बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे। तो कल आप लोगों ने एसेक्सुअल मोड पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने बडिंग, बाइनरी फिजन और इंडोस्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था। अब आप लोग का दूसरा टाइप है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बैक्टीरिया में होता है और वो कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग डिफरेंट सेक्स के जो बैक्टीरिया होते हैं वो पास में आते हैं। उसके बाद फिर उनमें जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उससे क्या होता है, एक नई सेल्स जन्म लेती है। तो इस तरह का हायर कैटेगरी का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे पहले इसको जोशुआ लिडरबर्ग और एडवर्ड टी टैनम ने 1946 में एस्टेरिशिया कोलाई या ई कोलाई नाम के साइंटिस्ट एस्टेरिशिया कोलाई या ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में इसको सबसे पहले देखा था। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बैक्टीरिया में कैसे होता है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है। पहला कॉन्जुगेशन, ट्रांजैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। 3 टाइप आप लोगों को है। अब इन्हीं तीनों टाइप को पढ़ना है। पहला देखिए, पहला है आप लोगों का कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट इन बैक्टीरिया इज नोन एज कॉन्जुगेशन। कहने का मतलब ये है कि 2 सेल आपस में पास आएँ और उसके बाद उनका डायरेक्ट कॉन्जुगेशन हो जाए और उसके बाद उसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग कॉन्जुगेशन टाइप कहते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसको सबसे पहले जोशुआ लिडरबर्ग और एडवर्ड टी टैटम ने 1946 में खोजा था। अब देखिए, ये इन्होंने इसी मीडियम में इसको खोजा था और कैसे इन्होंने देखा था कि कैसे बैक्टीरिया जो है वो कॉन्जुगेशन के ज़रिए अपनी लाइफ को बढ़ा रहा है या अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। अब उसके बाद दूसरा टाइप है आप लोगों का ट्रांजैक्शन। उससे पहले देखिए, आप कॉन्जुगेशन का ये फिगर देख लीजिए। इसमें ये 2 बैक्टीरिया है, ये दोनों आपस में संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे। उसके बाद यहाँ से एक ब्रिज बन जाएगा जिससे इनका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और ट्रांसफ़र होने के बाद 2 नई सेल्स बिल्कुल नए कैरेक्टर की बन जाएंगी। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन आपका कॉन्जुगेशन टाइप कहलाएगा। उसके बाद दूसरा है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में देखिए, ट्रांजैक्शन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज जेनेटिक ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय मीन्स अ बैक्टीरियोफेज। अब देखिए, इस ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र होता है वो बैक्टीरियोफेज के ज़रिए होता है। बैक्टीरियोफेज एक तरीके का वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है। इसके साथ साथ ये इस तरह के रिप्रोडक्शन में भी इनकी हेल्प करता है। तो इसकी खोज सबसे पहले एंडी जिंडर और जे लिडरबर्ग ने 1952 में साल्मोनेला टाइफी, ये जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है उसमें इन्होंने की थी। तो इसमें ट्रांजैक्शन में देखिए कैसे होता है, फिगर के जरिए इसमें दिखाया गया है। ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो है वो वायरस ले जा रहा है। कौन सा वायरस ले जा रहा है? बैक्टीरियोफेज ले जा रहा है और उसके बाद वो एक सेल से दूसरी सेल में इसको ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसके बाद तीसरा और सबसे लास्ट टाइप है आप लोगों का रिप्रोडक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है ट्रांसफ़र होना। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस वेयर बाई सेल फ्री और नेकेड DNA containing a limited amount of genetic information is transferred from one bacterial cell to another। इसका मतलब हुआ एक सेल से दूसरी सेल में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होगा, वो भी सिर्फ नेकेड जेनेटिक मटेरियल का। तो ऐसे तरीके का रिप्रोडक्शन जो होता है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसकी खोज सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नाम के साइंटिस्ट ने 1928 में डिप्लोकॉकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया में की थी। डिप्लोकॉकस निमोनी जो है वो निमोनिया का बैक्टीरिया है जिससे निमोनिया जैसी बीमारियाँ होती हैं। तो इस बैक्टीरिया में इन्होंने इसकी खोज की थी। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस कैसे होती है, यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपकी ट्रांजैक्शन की प्रोसेस है और ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है। इसमें देखिए ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। बैक्टीरियोफेज जो है ये वायरस DNA को लिए हुए है और एक DNA की चेन को एक जगह से दूसरे बैक्टीरिया में पहुँचा रहा है। तो ये प्रोसेस आपकी ट्रांजैक्शन की है। और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस ये है, इसमें देखिए एक सिंगल सेल है, इसका बैक्टीरिया का है, अलग से बाहर से DNA आएगा, रिसेप्टर से इंटर करेगा, इंटर करने के बाद टूट जाएगा खुलने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आके ये खुलने के बाद अलग हो जाएगा और एक लेयर बना लेगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे 2 जेनेटिक मटेरियल तैयार होने लगेंगे। कुछ देर बाद आपको एक ही उसके अंदर 2 न्यूक्लियस तैयार हो जाएंगे और बाद में वो दोनों सेल डिवाइड होकर 2 नई कोशिकाओं को जन्म देगी। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन आपका ट्रांसफॉर्मेशन टाइप कहलाएगा। तो इस तरह आप लोगों के बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है। तो आप लोगों ने पहला पढ़ा
पहला रिप्रोडक्शन था आप लोगों का कॉन्जुगेशन, दूसरा ट्रांजेक्शन और तीसरा है आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये टॉपिक आप लोग का यहाँ से कंप्लीट हो गया है। रिप्रोडक्शन मतलब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन दो तरीके से, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को अगले वीडियो में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया पढ़ाएंगे। इसको आप लोग तैयार करके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।